राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सबसे पहले पिछली कथा सुनने और अपना अपार प्रेम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज की कथा में हम जानेंगे, क्या भगवान को पाना आसान है? क्या वास्तव में भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है? आइए एक सुंदर कथा के माध्यम से इसे समझते हैं। एक बार एक धर्मगुरु थे। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर एक युवक ने उनको अपना गुरु बना लिया। अब वह युवक रोज गुरुजी के आश्रम में आता और उनकी सेवा करता। गुरुजी जहाँ कहीं भी प्रवचन करते, युवक को भी अपने साथ ले जाते। इस तरह वह युवक लगभग हर सत्संग और प्रवचन में गुरुजी के साथ रहने लगा। गुरुजी को युवक के हाव भाव देखकर कुछ दिनों से यह आभास हो रहा था कि शायद उसका मन कहीं भटक रहा है। आखिरकार एक दिन गुरुजी ने युवक को अपने पास बुलाकर पूछा, बेटा क्या बात है? मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। युवक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं पूरी श्रद्धा भाव से आपकी सेवा करता हूँ। आपके प्रवचन में बताई गई बातें मैं बड़ी ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन आपका शिष्य तो इसलिए बना था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। इतने दिनों तक आपकी संगत में रहने पर भी मुझे अपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। इसी कारण मेरा मन अशांत रहता है। अपने शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराने लगे। फिर बोले, बेटा इतनी भी क्या जल्दी है? अभी कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में बिताओ, फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। कुछ दिन और बीते। गुरुजी ने फिर से शिष्य को अपने सामने बुलाया और पूछा, तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? सच में भगवान को पाना चाहते हो? युवक ने उत्साह से उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, मैं बिल्कुल भगवान को पाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाता हूँ, चलो मेरे साथ। गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचकर गुरुजी ने अचानक अपने शिष्य की गर्दन पकड़कर उसका मुंह पानी में डुबो दिया। गुरुजी ने इसे अचानक किए गए कार्य से शिष्य संभल नहीं पाया और पानी से बाहर आने को छटपटाने लगा। कुछ देर तक उसे ऐसे ही डूबा रखने के बाद गुरुजी ने उसे छोड़ दिया। युवक ने पानी से बाहर आते ही लंबी सांसें ली और फिर गुरुजी से बोला, गुरुजी, यह आप क्या कर रहे थे? गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा जब तुम पानी में थे तो बताओ, उस समय तुम्हारे मन में क्या विचार था? किसकी आस थी? युवक बोला, गुरुजी, उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए मैं मरा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी तरह बस एक पल हवा मिल जाए। गुरुजी ने समझाया, बेटा जितनी तड़प तुमने डूबते समय हवा के लिए की थी, उतनी ही आत्मा को भी तड़प होती है भगवान से मिलने की। तभी आत्मा को परमात्मा के दर्शन होते हैं। अगर इतनी ही तड़प मन में ईश्वर से मिलने की पैदा कर लो तो निश्चित ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसलिए यदि तुम्हारे मन में भगवान को पाने की सच्ची इच्छा है तो अपने मन में हर समय भगवान का ध्यान करो, उस तड़प को अपने भीतर जगाओ, तब अपने ही हृदय में तुम्हें भगवान का दिव्य रूप दिखाई देगा। तो मित्रों, देखा आपने, भगवान को पाना आसान तभी है जब हमारे मन में उतनी ही गहरी तड़प और चाहत हो। अब आइए सुनते हैं आज का अध्याय, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं माता लक्ष्मी से एक अद्भुत वृत्तांत कहते हैं। अब सुनिए आगे का अध्याय। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहने लगे, हे देवी, अब आगे का वृत्तांत भी सुनो। दक्षिण दिशा में पुरदपुर नामक नगर में देवशर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह वेद शास्त्रों के ज्ञाता, यज्ञ हवन करने वाले, तपस्वियों के प्रिय और धर्मात्मा थे। उन्होंने देवताओं को तृप्त करने के लिए वर्षों तक हवन और यज्ञ किए, लेकिन उन्हें कभी स्थायी शांति नहीं मिली। उनके मन में हमेशा यही प्रश्न रहा, मैं सच्चा ज्ञान और परम शांति कैसे प्राप्त करूं? एक दिन उनके सामने एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वह निरंतर परमात्मा के चिंतन में लीन रहते थे। देव शर्मा ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, हे महात्मन, मुझे शांति कैसे मिले? मेरा मन बहुत अशांत है। महात्मा ने कहा, सोपुर गांव में मित्रवान नामक ग्वाला है, वही तुझे उपदेश देगा। देव शर्मा वहां पहुंचे। उन्होंने देखा मित्रवान बकरियां चरा रहा था। वातावरण शांत था। हिंसक और अहिंसक जीव एक साथ बैठे थे। मित्रवान आनंदमय दृष्टि से संसार को देख रहा था। देव शर्मा ने उससे पूछा, भाई, मैं परम सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे कोई उपाय बताओ। मित्रवान बोला, एक दिन मैं बकरियां चरा रहा था, तभी एक व्याघ्र आया। मैं डरकर भागा, लेकिन एक बकरी निर्भय होकर व्याघ्र के पास चली गई। तभी चमत्कार हुआ, व्याघ्र ने बकरी को नहीं खाया। उसने कहा,
आज मेरे भीतर से देश मिट गया, भूख प्यास भी शांत हो गई, अब मैं तुझे नहीं खाऊंगा। बकरी भी आश्चर्यचकित हुई। हम तीनों पास के वानराज के पास गए। वानराज ने कहा, यह सब एक प्राचीन वृत्तांत का प्रभाव है। पास के मंदिर में सुकर्म महात्मा रहते थे। एक बार उन्हें एक अतिथि ने भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिख कर दिया और कहा, इसे पढ़ो और इसका अभ्यास करो, यही आत्मज्ञान का मार्ग है। सुकर्म महात्मा ने उसी का अभ्यास किया और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी साधना से वन में शांति फैल गई, भूख प्यास भय सब मिट गया। मित्रवान ने कहा, मैंने भी उस गीता अध्याय का अभ्यास किया और मुझे सिद्धि मिली। हे विप्र, तुम भी इसका पाठ करो, आत्मज्ञान अपने आप प्राप्त होगी। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, इस प्रकार देव शर्मा ने गीता द्वितीय अध्याय का अभ्यास किया और अंततः परम पद को प्राप्त किया। इसके बाद विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी को एक और वृत्तांत सुनाया। राजा बलि एक बार गधे के रूप में एकांत में छिपे हुए थे। देवराज इंद्र उन्हें ढूंढ निकाले और काल का महत्व समझाया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। इंद्र ने पूछा, राजन, यह कौन है? वह स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। मैं किसी के पास स्थायी रूप से नहीं रहती। मैं काल के अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास जाती हूँ। मेरा निवास वही है जहाँ सत्य, धर्म, दया, भक्ति और पुण्य का वास हो। लक्ष्मी जी ने कहा, आजकल मनुष्य अपने कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। वे तप, दान, यज्ञ, हवन, उपवास और धर्म से विमुख हो गए हैं। उनमें लोभ, क्रोध, अहंकार और पाप बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरा मन उनसे उचट गया है। अब मैं देवताओं के पास निवास करूंगी। देवराज इंद्र ने लक्ष्मी जी का आदर किया और उन्हें स्वर्ग ले गए। तो मित्रों, यह था आज का सुंदर वृत्तांत। इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की प्राप्ति केवल श्रद्धा, भक्ति और गहन तड़प से ही संभव है और माता लक्ष्मी वही निवास करती है जहाँ सत्य, धर्म, दया और पुण्य के कार्य होते हैं। राधे राधे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगले अध्याय में हम एक और दिव्य कथा लेकर आएंगे। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे औरों तक जरूर पहुंचाएं। राधे राधे श्याम।